दोस्तों, अगर आपको बार बार खांसी आती है, गले में खराश रहती है, रात में सोते समय खांसी बढ़ जाती है या फिर सीने में बलगम जमा रहता है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। आज मैं आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने वाली हूँ जो सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी दोनों में ही काफी असरदार माना जाता है। इस नुस्खे की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने के लिए जो चीजें चाहिए वो लगभग हर घर की रसोई में आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, मौसम बदलते ही बहुत सारे लोगों को सर्दी, खांसी, जुकाम की समस्या शुरू हो जाती है। कुछ लोगों की खांसी जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन कई लोगों की खांसी हफ्तों तक बनी रहती है। लगातार खांसी रहने से गला खराब हो जाता है, सीने में दर्द होने लगता है और कई बार रात में नींद तक नहीं आती। अगर आप भी तरह तरह की दवाइयों और सिरप इस्तेमाल करके परेशान हो चुके हैं, तो एक बार इस घरेलू नुस्खे को जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सारे लोगों को इससे काफी अच्छा आराम मिला है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको हेल्थ से जुड़ी हुई ऐसी ही उपयोगी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर खांसी होती क्यों है। जब हमारे गले या सांस की नलियों में इन्फेक्शन, एलर्जी, धूल मिट्टी या बलगम जमा हो जाता है, तब शरीर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। इसी प्रक्रिया को हम खांसी कहते हैं। खांसी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहली सूखी खांसी, इसमें गले में खुजली और जलन होती है लेकिन बलगम नहीं निकलता। दूसरी बलगम वाली खांसी, इसमें सीने में कफ जमा हो जाता है और खांसने पर बलगम निकलता है। आज जो नुस्खा मैं आपको बताने वाली हूँ वह दोनों तरह की खांसी में मदद कर सकता है। अब बात करते हैं इस नुस्खे में इस्तेमाल होने वाली चीजों के बारे में। सबसे पहली चीज है काली मिर्च। काली मिर्च को आयुर्वेद में बहुत ही फायदेमंद माना गया है। इसके अंदर ऐसे गुण पाए जाते हैं जो गले और सीने में जमा बलगम को पतला करने में मदद करते हैं। इससे सांस लेने में राहत मिलती है और खांसी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसके अलावा काली मिर्च शरीर को गर्म रखने में मदद करता है, जिससे सर्दी जुकाम में आराम मिलता है। दूसरी चीज है दोस्तों काला नमक। काला नमक गले और सांस की नलियों की जकड़न को कम करने में मदद करता है। कई बार लगातार खांसी की वजह से सीने में भारीपन महसूस होता है, ऐसे में काला नमक राहत देने का काम करता है। तीसरी चीज है अजवाइन। अजवाइन का इस्तेमाल पुराने समय से ही सर्दी, जुकाम और खांसी में किया जाता आ रहा है। इसकी तासीर गर्म होती है और यह छाती में जमा कफ को कम करने में मदद करता है। जब नाक बंद हो जाती है या सीने में बलगम भर जाता है, तब अजवाइन काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। चौथी चीज है छोटी इलायची। छोटी इलायची गले को आराम देती है और मुंह की बदबू को भी कम करती है। इसके अंदर मौजूद प्राकृतिक गुण गले की खराश और जलन को शांत करने में मदद करते हैं। पांचवी और सबसे जरूरी चीज है अदरक। दोस्तों, अदरक को प्राकृतिक औषधि माना जाता है। अदरक में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो शरीर में सूजन और इन्फेक्शन को कम करने में मदद करते हैं। अगर आपको गले में दर्द, बलगम या बार बार खांसी आती है, तो अदरक काफी फायदेमंद हो सकता है। अब बात करते हैं इस नुस्खे को बनाने की। इसके लिए आपको चाहिए 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच अजवाइन, 4 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 4 से 5 छोटी इलायची। इलायची के छिलके को हटा दीजिएगा, बीज लेना है सिर्फ, और 4 से 5 चम्मच गुड़ लेना है। सबसे पहले एक बर्तन में काली मिर्च,
काला नमक, अजवाइन, इलायची के बीज और अदरक को अच्छी तरह से मिला लीजिए। अब गैस पर एक नॉन स्टिक पैन या कढ़ाई रखिए और उसमें गुड़ डाल दीजिए। इसके बाद थोड़ा सा पानी डालकर और धीमी आंच पर गुड़ को गरम करना है। जब गुड़ पूरी तरह से पिघल जाए तब इसमें बाकी की सारी चीजें डाल दीजिए और लगातार चलाते रहिए ताकि मिश्रण जले ना। करीबन 5 से 6 मिनट तक इसे धीमी आंच पर पकाइए। जब यह थोड़ा गाढ़ा होने लगे तब गैस बंद कर दीजिए। अब इस मिश्रण को हल्का ठंडा होने दीजिए। इसके बाद आप इसकी छोटी छोटी गोलियां बना सकते हैं। यदि गोलियां नहीं बनाना चाहते तो इसे इसी तरह रख लीजिए। ध्यान रखें इसे किसी कांच के जार में ही स्टोर करें। अब जान लेते हैं इसका सेवन कैसे करना है। बड़े लोगों को दिन में 2 बार आधा चम्मच लेना है। बच्चों को बहुत ही कम मात्रा में देना है। 10 साल से छोटे बच्चे को नहीं दीजिएगा। 10 साल से ऊपर के बच्चे को ही देना है। 1/4 छोटा चम्मच। 1 सप्ताह में खांसी से आराम मिल जाएगी। दोस्तों, अगर मौसम बदलने की वजह से खांसी हो रही है तो दवाई के साथ साथ खान पान और कुछ चीजों का परहेज करना भी बहुत ही जरूरी होता है। इससे खांसी जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है। खांसी में क्या परहेज करें? तो पहला है दोस्तों, ठंडी चीजें बिल्कुल कम करें, जैसे कि फ्रिज का पानी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडी लस्सी आदि। और दूसरा है दोस्तों, तली भुनी चीजें, ज्यादा मसालेदार चीजें कम खाएं। इससे गले में जलन और खांसी बढ़ सकती है। बहुत ज्यादा मीठा खाने से भी परहेज करना है। ज्यादा मिठाई, चॉकलेट आदि नहीं खाना है। कई लोगों में बलगम ये चीजें बढ़ा देती है। धूल, धुआं और तेज खुशबू से दूर रहे। अगरबत्ती, धुआं, धूल मिट्टी या फिर धूम्रपान गले को और भी खराब कर सकता है। रात में देर तक ठंडी हवा में न रहे, खासकर सुबह शाम गले को ढककर रखें। बार बार ठंडा और गर्म एक साथ न लें, जैसे कि गर्म चाय के बाद तुरंत ठंडा पानी। क्या खाना पीना फायदेमंद रहेगा खांसी के दौरान? गुनगुना पानी हमेशा पिए। हल्दी वाला दूध अगर सूट करे तो 1 गिलास रात को सोते समय हल्दी वाला दूध जरूर पिए। अदरक, तुलसी की चाय और गर्म पानी का भाप लेना है। खाना जो आप खाएंगे हल्का गर्म खाना है। दोस्तों, कुछ जरूरी बातें भी ध्यान रखें। अगर आपकी खांसी लगातार कई हफ्तों से बनी हुई है, इतना कुछ करने के बाद भी सही नहीं हो रही है, सांस लेने में तकलीफ होती है, तेज बुखार आता है या खांसी में खून आता है, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह जरूर लें। यह घरेलू नुस्खा सामान्य सर्दी, जुकाम और हल्की खांसी में मदद कर सकता है, लेकिन गंभीर बीमारी में डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी होता है। इसके साथ साथ कुछ और चीजों का ध्यान रखें तो आपको जल्दी आराम मिल सकता है। रात में देर तक जागने से बचें और शरीर को गर्म रखें। दोस्तों, अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे और इस नुस्खे का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपको काफी अच्छा आराम महसूस हो सकता है। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। धन्यवाद।